Say sorry! हम सच ही मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, तभी जाके बोलते हैं ना, हाँ इसको जो आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं उसको हिंदी सिनेमा बनाओ पहले, और सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है, प्यार से बनता है। सब्जेक्ट को ये लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पे छोड़ देते हैं। भाई लग रहा है अब ये क्या करेगा और कैसे करेगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स मैंने रणदीप भाई को ऐसा एकदम मुस्कुराते हुए किसी की बात करते हुए, मैं शायद वो एक अलग आज मुस्कुराहट है चेहरे पे व्हाइल यू वर टॉकिंग अबाउट सनी पाजी, तो मैं भी यही कहूंगा वो 2.5 किलो का हाथ जो कि कमजोर को हमेशा ऊपर उठाने के लिए बढ़ता है और जो गलत करता है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए बढ़ता है। द मैन, द मर्द, द एंग्री मैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर सनी देओल। तोड़ फोड़ तालियां होनी चाहिए। द डैशिंग, द धमाकेदार देओल साहब, सो वेलकम। इतना कुछ सब लोगों ने बोल दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। But I would like to share my experience for this film. ये फिल्म मैंने शुरू की थी, नवीन जी ने आके मुझे पहले साइन किया था गदर के वक्त, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू डू अ फिल्म। कहानी एक बहुत प्यारी थी जो हम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन ढेर सारे डायरेक्टर्स के पास गए, किसी को कहानी समझ में नहीं आई। तो फिर इवेंचुअली गोपी केम टू मी कि आई विल डू दिस फिल्म, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट गोपी, and that also in Goa, and he said, yeah, we will do this film, but I've got a subject which I want to narrate. I said, okay, let's hear the subject. और जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो बोला नहीं, वो कहानी नहीं करेंगे, ये आपकी सॉरी बोल वाली कहानी करेंगे। बिकॉज उन्होंने सॉरी बोल बोल के मुझे ऐसा अंदर खींच लिया कि मुझे दिख रहा था कि इनका जो विजन है, आई जस्ट बिलीव्ड इट, एंड उस तरह से ये फिल्म बनी। एंड देन ऑब्वियसली my producers, they have been so good. हम सच ही मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, तभी जाके बोलते हैं ना, हाँ इसको जो आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं उसको हिंदी सिनेमा बनाओ पहले, और सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है, प्यार से बनता है। सब्जेक्ट को ये लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पे छोड़ देते हैं, बिकॉज वो बना रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हीरो तो स्टोरी होती है, और जो स्टोरी लेकर आता है वो डायरेक्टर होता है, उसने बनानी होती है, और उस पर ये लोग इतना यकीन करते हैं कि वो किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ते। और मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करते हुए। मैं तो उनसे कह रहा हूँ चलो दूसरी फिल्म शुरू करें, इतना मज़ा आया, शायद मैं वहीं जाके सेटल जाऊँ। हाँ जी। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, वो बहुत मज़ा आया। एंड बाकी बात रही हमारी फिल्म की, आई थिंक जैसे आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, इट इज़ एन एंटरटेनर, और हम एंटरटेनर्स ही बनाते हैं, और जो लोग आके देखते हैं वो वहाँ जाके भूल जाना चाहते हैं, और उस एक मैजिक जो होता है जिसमें कैरेक्टर्स, जैसे बचपन में कहानी सुनाया करते थे ना मम्मी पापा सब लोग, एक राजा था एक रानी थी, हम लोग फिर कैसे खो जाते थे। दैट्स व्हाट सिनेमा इज़ ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट जाट इज़ ऑल अबाउट। एंड जो कोई कुछ बोलेगा तो मुझसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, से सॉरी। इसी का इंतजार था। सर आपने लाइनअप की बात की मैत्री की, अभी वो प्रभास सर की फिल्म है, एनटीआर सर की और प्रशांत सर के संग, मतलब ये कहीं और ही जाने वाला है। एंड अभी कमिंग बैक टू जाट, मैं बोलूंगा मतलब लुकिंग बैड एस नेवर लुक्ड सो गुड। मतलब किसी ने इतना खूबसूरत और हैंडसम दिख के इतना खतरनाक विलन मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी वो अदा किया होगा। गिव इट अप फॉर दिस मैन who's this brilliant handsome actor at the same time a very daring actor। हर बार जो कैरेक्टर उठाते हैं ना वो सच में हट के अलग होता है। सब लोग यहाँ पे हाँ हाँ ही कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रणदीप हुडा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर दिस मैन। Welcome sir, thank you so much for being here. As I said, Thank you. super handsome at the same time super daring, बिकॉज एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर का किरदार आप निभाते हैं, वहां से निकल के आते हैं, जज्बात पलट दिए, हालात पलट दिए, दिस इज समथिंग एल्स, रणतुंगा। टॉक टू अस अबाउट दिस एंटायर थिंग एंड द जर्नी। ऑफ कोर्स कुछ मिसइन्फॉर्म्ड लोग तो उस फ्रीडम फाइटर को भी विलन मानते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मैंने खुद डायरेक्ट की थी पिक्चर, तो मुझे डर लग रहा था कि एक सेट पे जाके एक्टिंग कैसे करेंगे, तो थैंक्स टू माय फ्रेंड गोपी who really eased me into it. It was
wonderful. I remember he gave me the first narration in Telugu, which was very interesting, and I enjoyed it very much. And it is JP Pillu, actually, who convinced me to do this movie further, because I was playing Jat. In movie called Jat, I was not playing Jat, so that was a problem, but that's the beauty of entertainment. If there was anybody else playing Jat except for Sunny Paji, I probably would not have done it. He's a childhood hero of all Jats and all North Indians, and it's a great pleasure to share the screen with him. I was a bit nervous in the beginning because he's always had this larger-than-life persona, but he's so sweet and so cool, and I'm so happy to have worked with you, Paji. And thanks to Gopi for giving me such a wonderful role. मैंने उसको बोला था यार ये कैसे करेंगे, I don't know. He said just follow me, and I said इसमें logic क्या है? बोलते हैं there's no logic, only magic, which we can see on the screen. And also I'd like to thank Vishwa sir, Ravi sir, Naveen, and all the producers. They've been very sweet. And one thing I like about the South film industry very much, it's my first time working there, is the producers really have a lot of respect for the vision of the director, and that is something we should all follow, even in Bollywood industry. So I'm very happy to be a part of it. Rana Tunga, yeah, he's great. Thank you. He's just too good, sir.